आपसे दीक्षा ले ली, माला चल रही थी, आनंद ब्रज रज लगा रहा था, कुछ सब कुछ छोड़ दिया, घर व्यापार और पूजा। अब कुछ दिनों से मन में ऐसा एहसास हो रहा है कि दोबारा से उसी गंदगी में जाने का मन करता है अंदर से। हाँ। और महाराज जी इसमें मेरे मन की बस की नहीं चलेगी, मन की इसमें बस। एक चीज ये ध्यान देना है कि बनी बनाई सब बिगड़ जाएगी। ये कुसंग जो होता है ना, जैसे आप हफ्ते में एक बार यहाँ मिले फिर गए, और आपका संग, आपका मंडली परिकर, दृश्य परिकर, वो आपके उस पुराने संस्कार को सपोर्ट देगा, घसीटेगा। आपको इससे लड़ना होगा। अगर टूट गए तो फिसल गए, इतना बुरा फिसलोगे आपके कि उठने लायक नहीं रहोगे। लिख लो कागज में। इसलिए मैं मतलब कह रहा हूँ, इसको कागज में लिख लो। जिस दिन हमें ये पता चल गया कि आपने शराब पी और जब पानी पीने लायक नहीं रहोगे, शराब की तो बात है। लिख लो कागज में, लिख लो, अभी लिख लो। अगर डॉक्टर तुम्हें ये ना बता दे कि तुम्हारी आंतों में कैंसर हो गया और पानी पीने लायक नहीं रहोगे, लिख लो कागज में, लिख लो। तुम ऐसी जगह नहीं जुड़े जहां मनमानी कर सको। अगर हम चुप हो गए तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, पक्का समझ लेना। अगर कथनानुसार चले तो भगवान न मिल जाए तो बात बता देना। यहाँ जुड़ने का मतलब फंस गए, पक्का समझ लो। यहाँ वो जुड़ना नहीं कि मन आया दीक्षा लिया भाग जाओ। तुम्हारे इतने झूठे लगेंगे कि तुम्हें एक ही रास्ता दिखाई देगा, सिर्फ प्रिया प्रीतम के चरणार्पित, दूसरा नहीं। पक्का हम मतलब लिखित कहते हैं, हमारा कोई खिलवाड़ का काम नहीं। हम ठाकुर जी से लड़ जाएंगे अगर तुम्हारा नाश ना हुआ। अगर तुम शास्त्र विरुद्ध आचरण चलो और तुम्हारा नाश ना हो, तुम ठाकुर जी से लड़ जाएंगे। और ठाकुर की शरणागति में जो तुम्हारा उद्धार ना हो तो ठाकुर जी से लड़ जाएंगे। दोनों बातें। अगर शास्त्र विरुद्ध आचरण चले और शरणागत हो तो तुम काहे के शासक, उसको दंड दो, उसको भयभीत करो, वो भयभीत होकर तुम्हारे शरण में आवे। और अगर आपकी शरण में आया तो चाहे जितना पापी हो उसको आप स्वीकार करो। आपके बल से हम दहाड़ते हैं। आपका अगर बल नहीं तो हमारा बल क्या है? हमारा बल तो आप ही हो। हम ठाकुर जी से लड़ जाएंगे। ऐसा कैसे? शास्त्र विरुद्ध आचरण करें और उसको चैन से रहना मिले। आप देख लो चैन से रहेंगे। मनमानी आचरण करने से कदापि शांति नहीं हो सकती। मन जो कहे वही अब करे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वही ये सब करना है तो आप किसी को बुलाते नहीं। अगर यहाँ आ गए तो फंस गए। अब जीने नहीं दूंगा, जाओ। जहां भी जाओगे तुम्हें इतने जूते पड़ेंगे, श्राप समझ लो, वरदान। तुम्हें एक ही रास्ता केवल मिलेगा, श्री हरि शरणम। दूसरा रास्ता नहीं मिल सकता। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ कोई दीक्षा मत लेना। अगर दीक्षा लिए तो अपना नाश समझ लीजिए कि अगर आप हमारे धर्म के, हम ये किसी से नहीं बोले इतने हैं कि आप 10 रुपया चढ़ाइए, कभी किसी से नहीं। एक भी व्यक्ति नहीं कर सकता, हजारों में एक भी व्यक्ति नहीं। आप बोलो कभी ये प्रश्न आया? नहीं आया ना। आपको स्वीकार किया केवल श्री जी के लिए। और आप अगर धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे, हर कामनाएं आपकी पूर्ण होती चली गई। अगर अब आप विरुद्ध आचरण करोगे तो केवल वो सिटकिनी होती है, ऐसे ऐसे हटा दिया गाड़ी बैक होती चली जाएगी। आप ऐसा मत समझना। हम आपको बोले या ना बोले, लेकिन आपके अंदर जो सिटकिनी लगी ना पीछे की, गाड़ी बैक नहीं होगी, वो प्रेमानंद से लगी। अगर वो हटी तो तुम जो जिस मतवालेपन में आ रहे हो ना, वो पानी पीने लायक नहीं रहोगे। लिखित ले लो, पानी पीने लायक। होश में रहना। इसलिए कहता हूँ कि पागल आदमियों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हम लोग पागल हैं। हाँ, इधर गिरे तो उधर गिरे तो। यहाँ ऐसा नहीं कि ठीक है जजमान 50,000 रुपया रखो, जाओ मौज लो, तुम्हारी ऐसी तैसी, ले लो भाग के जाओ। हम तुम्हारे पास थोड़ी रहेंगे, लेकिन सत्ता तुम्हारे पास है। तुम्हारी ऐसी तैसी न कर, और कर देंगे। तू करके देख ला, करके देखना। बिना पेट्रोल के जलोगे, रात दिन जलोगे, चैन नहीं। कोई औषधि तुम्हें शांति नहीं दे सकती। शांति मिलेगी तो एक यही हरि शरणम, दूसरी शांति नहीं। ये रास्ता वैसे है। इसीलिए बहुत हम इसीलिए कहते शिष्य मत बनो, आते जाते रहो, सत्संग सुनो। जब तुम्हारा मन आ जाए कि अब लो नशानी, अब नाम सही हो, तब कदम रखो। अगर आपने गलती कर दी शिष्य बनने के बाद, फिर सुधरना मुश्किल है, समझ लो। हम आपको बिल्कुल वादा करते हैं कि जितना भी आपसे गंदगी हुई आपको भोगना नहीं पड़ेगा। आज तक पीछे ये अब तुम्हारा लेते हैं, भेंट नहीं लेते, ये हम भेंट लेते हैं। तुमने जो भी गंदा काम किया उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। आज से सुधर करके आगे चलो। आज के बाद जो मन में तुम्हारा खिंचाव हो विषयों के प्रति, उसको तुम सह जाओ। गंदे आचरण मत करना। मेरी हरि बड़ी कृपालु है, मेरी प्रिया जो बहुत करुणामय, वो आपको संभाल लेंगी, बिगड़ने नहीं देंगी। लेकिन अब तो फिर इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। अब अगर किया रजिस्टर्ड होने के बाद तो पीछे का ब्याज भी जुड़ेगा।
जिसके लिए हम कह रहे हैं तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, उसका ब्याज भी जुड़ेगा और ऐसी तैसी होगी, इसके बाद ये अपराध भी जुड़ेगा। मतलब किसी भी शास्त्रीय सिद्धांत किसी भी तरह आप, एक होता है कि चूक हो गई, कर्ता में चूक हो गई, वो गलती के लिए भी, लेकिन ये कि अब फिर मन, अरे मन की ऐसी तैसी, ऐसे कैसे, अभी जो मन में आवे सो करो, जेल में चलेगा डंडा और बंद हो जाए, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट। अभी जाते ही तुम्हारी जरा सी ऐसी करनी बिगड़ जाए, जरा सी ऐसी, और माया ऐसे फंसाती चली जाएगी, तो जेल में होगे ना, जरा देर देखो पाओगे ना घर वालों से, 1 मिनट में फंसा दे, 1 मिनट में हाथ पैर तोड़ के तुम्हें घर बैठा दे, 1 मिनट में से भयानक रूप से ग्रसित हो जाओगे, जहां पानी पीने लायक नहीं रहोगे। बहुत होश में, बहुत होश में, पानी के बुलबुला ज्यादा इतरा मत, नहीं फूटने में सेकंड लगता है, पक्का समझ लो। अब देखो यहां जितने भी जो भी है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप आनंदित रहो, यही चाहिए। प्रत्यक्ष देख लीजिए, आपको जहां लगता हो तो बता देना हमें कि हम इस स्वार्थ से देखा कि आप हमसे बात कर रहे हो, कोई इतने किसी से पूछते हैं भाई सेव लाए कि संतरा लाए, भेंट लाए कि पूजा लाए, तुम क्या भेंट दोगे हमारी, हम जो तुम्हें भेंट दे रहे हैं इसका तुम कहीं भी किसी भी कोने से चुकता नहीं कर सकते। तुम्हारे सामने हम बैठे हुए तुम्हें समय दे रहे हैं, तुम्हें भगवत चर्चा जो प्रदान कर रहे हैं भगवत प्रेरणा से, उसकी कीमत तुम दे सकते हो क्या? क्या दे सकते हो? अरे जो तुम्हारे पास है उसमें तो तुम जल रहे हो, वही तो हमें दोगे जिसको हम बहुत पहले छोड़ के चले आए। रुपया पैसा, खान पान सामग्री, कपड़ा लत्ता, ये चीजें तुमसे आशा करें जिनमें तुम रह के जल रहे हो, जिनमें तुम रह के खुद अतृप्त हो, जिनमें रह के तुम खुद परेशान हो, वो परेशानी हमारे सामने दे के तुम गर्व करो कि मैंने कुछ दिया। जिस आनंद में हम आनंदित हैं उस आनंद को रोक कर हम तुम्हें आनंद की बात सुनाते हैं, आनंद के मार्ग में चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए कभी ऐसी त्रुटि मत करना